आदाब नाज़रीन, आज का मुद्दा में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्बास मेहदी। आज का मुद्दा में आज हम बात करेंगे रमज़ान, इबादत और एहतियात। हम बात करेंगे कि रमज़ानुल मुबारक एक बार फिर हमारी ज़िंदगियों में दस्तक दे रहा है, लेकिन इस बार भी पिछले साल की तरह रमज़ान के दौरान जो इबादतें हैं उसमें एहतियात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी बचाना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है इस्लाम के। इस पर बात करेंगे, बहुत ख़ास मेहमान हमारे साथ होंगे। इबादतों, रियाजतों, मग़फ़िरतों और रहमतों का पैगाम लेकर एक बार फिर रमज़ानुल मुबारक दस्तक दे रहा है। इस साल का रमज़ान भी पिछले रमज़ान की तरह मुख्तलिफ है। आलमी वबा का ख़तरा एक बार फिर बामे उरूज पर है। कोरोना की दूसरी लहर का कहर और ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रहा है। ऐसे में तमाम मिल्लत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है कि इस वबा को शिकस्त देने के लिए मुआशरे, मुल्क, अवाम और हुकूमत का ताउन करें, जैसे गुज़िश्ता बरस किया गया था। जाहिर है रमज़ान इबादतों का महीना है। अवाम के मजहबी जज्बात बहारों के इस महीने से वाबस्ता हैं, लेकिन इस साल भी पिछले साल की तरह जिम्मेदारी, सब्र और हिम्मत का मुजाहरा करना होगा। आज बात इसी मुद्दे पर, बात सियासी न करके हम इस सिमत में सोचें और अवाम तक ये पैगाम पहुँचाएँ कि कैसे होगा रमज़ान, कैसे होंगी इबादतें, कैसे अवाम अपने अमल, किरदार और अखलाक से शिकस्त देंगे इस ख़तरनाक पैंडेमिक को। तो रमज़ानुल मुबारक का महीना एक बार फिर इबादतों की बहार लेकर दस्तक दे रहा है। आज रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र नहीं आया। आज 29 शाबान थी, कल 30 शाबान होगी, कल चांद नज़र आएगा और 14 अप्रैल को पहला रोज़ा होगा। आज हम इसी पर बात करेंगे और बात आज हम सियासी ना करके हम इस बात के लिए अवाम को बेदार करेंगे, अवाम तक पैगाम पहुंचाएंगे, अवाम को आमादा करेंगे कि कैसे इस ख़तरनाक वबा के दौरान हम अपने अपने घरों में या जो भी प्रोटोकॉल्स हैं कोरोना के, कोविड के, उसको ज़ेरे नज़र रखते हुए इबादतों को अंजाम दें। तमाम जो रमज़ानुल मुबारक के अरकान हैं उस पर अमल करें और इस अहम मौजू पर आज हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के तर्जुमान यासिर जिलानी साहब मौजूद हैं। कांग्रेस लीडर शिबली मंजूर साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे और इल्म व हुनर फाउंडेशन के चेयरमैन मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हम तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। यासिर जिलानी साहब, मेरा सवाल पहला यही है, आज हम कुछ सियासी बातें ना करके एक इस्लाही बात करें। अगर अवाम को एक राह दिखाएं, बेदार करें, लोगों को इस बात के लिए आमादा करें कि इस ख़तरनाक आलमी वबा के पेश नज़र जिस तरह से हमने पिछले रमज़ान में अपने सब्र का, तहम्मुल का, हिम्मत का, हौसले का मुजाहरा किया था, वैसे ही इस बरस भी हमको करना होगा। अब्बास भाई, मेरी आवाज़ आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे दोबारा इस इबादत, रियाजत और बाबरकत के महीने रमज़ान को लेके जो आप डिबेट सीरीज चला रहे हैं उसमें मुझे आपने दोबारा जोड़ा है। मेरा सिर्फ देखिए, इस वक्त जो हालात है, ये चौथा फेज है वबा का और बेहद खतरनाक है। ये आप समझ लें कि जैसे डॉक्टर और साइंटिस्ट जो इस वबा को ख़त्म करने में लगे हुए हैं, जिन्होंने वैक्सीन बनाई और भी वैक्सीन पे काम चल रहा है, उन लोगों की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि ये वाला जो फेज है इसमें एक आदमी कम से कम 15 से 20 आदमी को संक्रमित कर रहा है। एक आदमी से 20 आदमी के पास ये वबा पहुंचती है, ये बीमारी पहुंच सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं शिद्दत का कि ये कितनी खतरनाक है। तो अब और आपने आज डिबेट में कहा है कि हम किसी तरह की सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे, लेकिन जो हालात हैं उस वक्त, उसमें जो रिसर्च अब तक की है उस पर एक बार मैं नज़र डालना
जी कोशिश करूंगा कि मैं आपको बता पाऊं। जी देखिए, हम लोगों की जो कल परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है हेल्थ मिनिस्ट्री में, उसमें जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं और एम्स के जो इस वक्त के डायरेक्टर हैं गुलेरिया साहब, उनके जो बयान आए थे, उन्होंने कहा कि लगभग हम लोग 140 करोड़ के आसपास इस वक्त भारत की जनसंख्या है और 2 डोजेज हमें वैक्सीन के लेने हैं। वैक्सीनेशन भी बेहद जरूरी है ये कदम, और आप ये समझ लें कि उसको आप जस्ट डबल कर दें तो लगभग 280 करोड़ डोजेज बनते हैं, जो प्रैक्टिकल तौर पे बहुत जल्दी लाना इम्पॉसिबल है। लेकिन सरकार ने पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। सरकार कोशिश में है कि अपने जनमानस को वो ज्यादा से ज्यादा सिक्योर कर सके, ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जा रही है। मैं आज कोई सियासी इस तरह की बात नहीं करूंगा कि कौन से सूबे में कौन से वजीर आला ने किस तरह से वैक्सीनेशन को एक तरीके से नकारा था और अब वो लोग आगे बढ़ के बात कर रहे हैं। मैं उस पर भी चर्चा नहीं करना चाहूंगा। मेरी सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है, जी सलाम से, अब्बास मेहंदी साहब से और तमाम जो इस वक्त की डिबेट की टीम के लोग हैं, वो अपने फॉलोअर्स को, अपने जानने वालों को, पूरे भारत में आपको लोग बहुत संजीदगी के साथ सुनते हैं। पहली डिबेट भी जब हमने इस टॉपिक पे करी थी तो भारत के अलावा जो बाहर के मुल्क हैं वहां से भी मैसेज आया था कि हम लोगों ने एक पॉजिटिव वे में मैसेज देने की जो बात करी है वो उसमें कामयाबी मिलनी चाहिए। देखिए, अब तमाम सूबों ने एक गाइडलाइंस दे दिया है। मसला जो आ रहा था, बार बार मेरे पास भी जो फोन आए हैं लगातार उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, वो तरावी और नमाज को लेके आया है, हमारी इबादत को लेके आया है। लेकिन अब मसला ये है अब्बास भाई कि अब हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बाबा को लेके जो इस्लाम में जो नजरिया है, जो कहा गया है और जो हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उससे दूरी बनाइए, तो ये वक्त इतना खतरनाक है कि हमें दूरी बनाने की जरूरत है। और जो गाइडलाइंस सरकार दे रही है, उस गाइडलाइंस के तहत मस्जिदों में जितने नंबर दिए जा रहे हैं उस नंबर के लोग ही जाएं, उससे ज्यादा लोग ना जाएं। और इंतजामिया जो मस्जिद की है वो इस बात का ध्यान रखे कि उसे नमाज के वक्त में किस तरीके से तरमीम करना है। अगर 8:05 की ईशा का वक्त है तो क्या वो 5-10 मिनट ऊपर नीचे कर सकते हैं, अगर उन्हें तरावी भी पढ़नी है। क्योंकि जो मसला सबसे बड़ा आ रहा है वो मसला तरावी का आ रहा है। और वक्त की नमाज तो आप घर पे पढ़ सकते हैं और घर पे उसका इंतजाम भी हो सकता है। तरावी के मामले में मोस्टली अगर आप मस्जिद के अलावा भी तरावियां होती हैं, जहां जहां जो मुझे जानकारी है वो एक शॉर्ट टाइम के लिए होती है, यानी 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, लेकिन उसका ड्यूरेशन बहुत लंबा हो जाएगा। और तमाम सूबों में जो इस वक्त की गाइडलाइंस है उसमें रात का कर्फ्यू कहीं 9 बजे से शुरू है, कहीं 10 बजे से शुरू है। तो मुझे लगता है वो इम्पॉसिबल है। लेकिन मैं फिर भी अपने उलमा हजरात, अपने मुफ्तिया इकराम और ठीक है सर, ठीक है सर। हमारे साथ इल्म हुनर फाउंडेशन के चेयरमैन मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब भी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। मंजूर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि एक तरफ इबादतों और रियाजतों, मग़फ़िरतों, रहमतों का पैगाम लेकर रमज़ानुल मुबारक तमाम अवाम की ज़िंदगी में दस्तक दे रहा है, दूसरी तरफ इतनी ख़तरनाक वबा का एक बैकफायर हुआ है, बहुत शिद्दत के साथ कोरोना ने वापसी की है और ये जो दूसरी लहर का कहर है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ऐसे में क्या इबादतों का क्या तरीक़ाकार होना चाहिए? मुफ्ती साहब तक मेरी बात नहीं पहुंच पा रही है। शिबली मंजूर साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे सवाल कर लेते हैं। शिबली मंजूर साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका भी। आज हमने जो इस उन्वान पर गुफ्तगू की है, हम ये चाह रहे हैं कि इस पर सियासत ना हो, लेकिन चूंकि गुफ्तगू हो रही है, बात निकलती है तो बहुत दूर तलक जाती है। अभी यासिर जिलानी साहब कह रहे थे कि आज हम मुस्बत पॉजिटिव मैसेज देने के लिए बैठे हैं, हम ये बात नहीं करेंगे कि किन किन रियासतों में वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाई गई, किस तरह की बातें हुई। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो सूरत हाल है पूरी कोरोना के बाद, जो ये दूसरा जो लहर है, इसके बाद जो पूरी सिनेरियो जो सामने आया है, इसमें इसको आप कैसे देखते हैं और रमज़ान के मद्देनज़र मुसलमानों का क्या तरीक़ाकार होना चाहिए? अब्बास साहब, आपकी आवाज बहुत टूट टूट के आ रही है। मैं बहुत थोड़ा ही सुन पाया हूँ आपको जी।
मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ, रमजानुल मुबारक 14 अप्रैल से शुरू होने वाला है। आज चांद नजर नहीं आया, कल 30 शाबान होगी और 14 अप्रैल को पहला रोजा होगा। कोविड जो पैंडेमिक है, इसने फिर एक बार फिर खतरनाक शक्ल अख्तियार की है, बैकफायर किया है। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सियासत से हटकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या सलाह है, और आप कैसे देखते हैं इस पूरे मंजरनामे को, और इसमें मुसलमानों का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए इबादतों के को लेकर। जी, सबसे पहले अब्बास साहब, आपको मैं और सारे पैनल को, मंसूर साहब को, यासिर जिलानी साहब को, सबको बहुत सारी मुबारकबाद देता हूँ एडवांस में रमजान मुबारक की। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हम सबको रमजान मुबारक से ज्यादा जो फायदे हैं वो मिले, ज्यादा ज्यादा इबादतें करें हम लोग, और पूरे मुल्क में जो इस वक्त वबा है उससे अल्लाह ताला निजात दिलाए पूरे मुल्क को। मुल्क के एक बाशिंदे की जिंदगी अच्छी हो, बेहतर हो, ये मैं दुआ करता हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि एक टीवी प्लेटफॉर्म पे डिबेट करके या बहस करके अपने वक्त जाया ना करते हुए कुछ अच्छे पहलू पे बात करने के लिए आपने मदु किया है, दावत दी है। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए आपका अब्बास साहब। बिल्कुल, आपका अभी मैं यासिर जिलानी साहब को मैं सुन रहा था, अभी वो अपने सारे ख्यालात कर रहे थे, वो अच्छी बातें की उन्होंने। और मैं ऐसा मानता हूँ कि पिछले दफा भी आपने रमजान में देखा था कि बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने फॉलो किया था जो गाइडलाइंस थी उस वक्त लॉकडाउन की। लोग अपने घरों से नहीं निकले थे, यहाँ तक कि हालांकि ये फर्ज नहीं है ईदैन की नमाज, लेकिन एक जो सेलिब्रेशन की अगर बात करें तो एक बहुत अहम फरीजा माना जाता है ईद की नमाज को। लेकिन ईद की नमाज भी लोगों ने जमात में नहीं पढ़ी थी, और तरावियां भी लोगों ने जमात में नहीं पढ़ी थी, नमाजें भी नहीं पढ़ी थी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम लोगों की जो सबसे पाकीज़ा जगह है, जिसको जो इस्लाम पंथी लोग मानने वाले, इस्लाम धर्म के मानने वाले हम लोग हैं, हमारे लिए मस्जिद नबवी है और काबा हरम शरीफ है, जिसको हम सबसे ज्यादा तरजीह देते हैं और सबसे पाकीज़ा जगह मानते हैं। और वहाँ से बहुत सारे जो रिवायतें हैं और वहाँ से शरई तौर पे हम लोग उनकी बातों को समझते हैं इस्लाम में। तो जब वहाँ पे आपने देखा होगा कि हज उम्रा कुछ पिछले साल नहीं हुआ, जब कोरोना अपने बहुत पीक पे था, उरूज पे था, और नमाजें भी नहीं हुई हरम शरीफ में। तो वो उसके पीछे बहुत लॉजिक है, और वबा के वक्त क्या बिहेवियर होना चाहिए कम्युनिटी का, इसके ऊपर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीसें हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि अगर सिचुएशन ऐसी बने, हालात बने जिसमें वबा हो, किसी तरह की बीमारी हो, तो क्या क्या प्रिकॉशन लेना है। और इस्लाम, मैं ऐसा मानता हूँ, मैं इस्लाम को मानने वाला हूँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ बल्कि वाकई मानता हूँ कि बहुत इस्लाम में बहुत प्रोविजन है, हर तरह के हालात में अपने आप को ढालने के प्रोविजन है। अगर आप सफर पे हैं तो आप कसर की नमाज पढ़ सकते हैं, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो अपने मर्दों को लेट के पढ़ सकते हैं। तो हर तरह का प्रावधान, हर तरह का प्रोविजन दिया गया है। तो उसको मानते हुए कहीं पे ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम जमात में नमाज नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला हमारी नमाज कबूल नहीं करेंगे, या अगर हमने तरावी जमात में नहीं पढ़ी तो हमारी तरावी कबूल नहीं होगी। ऐसा कहीं नहीं है, हर चीज का रास्ता दिखाया है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि अगर वबा का मामला हो, अगर शहर में या शहर के आसपास वबा फैले तो हमें क्या कोड ऑफ कंडक्ट रखना चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए, या वहां से आने वाले लोग पर रोक लगानी चाहिए। हत्ता कि एक दो वाकया तो ऐसा भी मैंने पढ़ा है कि बहुत तेज बारिश हो रही थी और मक्का शहर में, मदीना शहर में बारिश में कीचड़ हो गई थी, पानी भर गया था। तो उसमें मस्जिद से बाकायदा ऐलान हुआ था कि आप अपने घरों पे ही नमाज पढ़ें। तो जब इस तरह की लिबर्टी है तो मैं समझता हूँ कि जो कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी समझदार लोगों की कम्युनिटी है, अपने धर्म से बहुत प्यार करते हैं और उतनी मोहब्बत अपने मुल्क से भी करते हैं। जी, लेकिन शिबली मंजूर साहब, आपको आवाज मिल रही है? मेरे ख्याल से उनसे भी हम रुख करते हैं यासिर जिलानी साहब का। यासिर साहब, लेकिन लोग कह रहे हैं कि साहब देखिए, हमने तो पिछले कोरोना के दौरान भी हमने तमाम हिदायतों पर अमल किया, हमने सब कुछ अपनी सब इबादतें कुर्बान कर दी, लेकिन बड़ी कसक होती है। रमज़ान बड़ी, अब पता नहीं कितने लोगों के लिए आखिरी रमज़ान होगा। जो बुज़ुर्ग हजरात हैं वो तो बड़ी ही बेकरारी के साथ इंतज़ार करते हैं और बहुत ही आहो गिरिया के साथ रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल करते हैं।
उनके दिल में एक कसक है कि रमज़ान के दौरान ही इतनी सख्ती क्यों है। बहुत सी ऐसी रिलीजियस गैदरिंग हो रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं, या फिर इंतखाबात हो रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि थोड़ी सी ढील हमें देनी चाहिए थी ताकि हम अपनी तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, जो हिदायतें हैं, जो कवानीन हैं, उस पर अमल करते हुए हम इबादतों को कर लेते। देखिए अब्बास भाई, मैंने पिछले उसमें भी डिबेट में भी आपको कहा था कि हमारे जो उलमा इकराम हैं, मुफ्ती इकराम हैं, हमारे जो रिलीजियस लीडर हैं, उनका हक बनता है, उनको आईन और दस्तूर ये ताकत देती है कि वो अपनी बात को किसी भी सूबे के वजीर आला से मिल के बात कर सकते हैं, क्योंकि वजीर आला के हाथ में बहुत बड़ी ताकत होती है। जिस सूबे के रहने वाले जो लोग हैं, जिन्हें लगता है कि अगर उनका वक्त 9 बजे से 10 बजे कर दिया जाए या उनका 8 बजे से 9 बजे कर दिया जाए, तो पिछली बार भी जो रिएक्शन आया था उसमें जो मुफ्ती साहब पिछली बार थे, उन्होंने तो कहा था कि 7 बजे से ही लगा दीजिए या 24 घंटे का लगा दीजिए, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मसला आप जो बात कह रहे हैं, मैं आपके दर्द को समझ रहा हूँ। हमने पिछली बार सारी चीजों को आपने देखा है कि हम लोग कितनी बड़ी तरावियां करते रहे हैं। कई जगहों पे हम लोग खुद इंतजामिया में रहे, खुद घर पे हुआ करती है। आप पिछले 20 सालों से, अगर मुझे आप पिछले सालों से जानते तो 20 सालों से मेरे घर पे तरावी हुई, वो भी हमने पिछली बार नहीं करा। इस बार भी हमने हमारे हाफिज साहब जो रेगुलर रहते हैं उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा भी था। लेकिन मसला ये है कि अगर कानूनी कोई अड़चन आ जाता है, अब मैंने ये सोचा था इस बार कि तरावी रखी जाए और 10 बजे से पहले खत्म कर दी जाए, लेकिन 10 बजे से क्योंकि कर्फ्यू है, तो अब मैंने जब हाफिज साहब से बात करी, और हाफिज साहब समझ लीजिए कि मैं सेंट्रल दिल्ली में रहता हूँ और हाफिज साहब को हमने जामा मस्जिद छोड़ना है, तो मैं अगर ले जाता हूँ तो मैं कानून का उल्लंघन करता हूँ। और ये सडनली सारी चीजें हुई हैं जो आप जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि बहुत सारी और गतिविधियां हो रही हैं भारत में, लेकिन तब में और अब में अचानक से एक उछाल आया है, अचानक से एक नंबर्स बढ़े हैं, और तमाम सूबों में, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से गुवाहाटी तक जो मामले हैं वो सामने दिख रहे हैं कि किस तरीके से नंबर सामने आ रहे हैं। एक आदमी सुबह फोन करता है और उसके बाद पता चलता है कि वो पॉजिटिव हुआ, उसके घर में 4 लोग हैं वो भी पॉजिटिव हो गए। पिछली बार इस तरह का मसला नहीं था। पिछली बार थोड़े से जो अटैकिंग मोड था कोरोना का, वो इतना खतरनाक नहीं था जो इस वक्त है। मैं तो सिर्फ यही गुजारिश कर सकता हूँ कि इस कसक को, इस दर्द को अपने अंदर, जैसे हमने पिछली बार अपने अंदर जज्ब किया है, जज्ब करें, घरों में इबादत करें और रोएं। अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में जब अपने सर को झुकाएं अपनी नमाज के अंदर, तो हर सजदे के बाद आप जरूर जब दुआ का वक्त आता है तो इतना गिड़गिड़ाएं कि इस बर्रे सगीर से ये जो वबा है उसका खात्मा हो जाए। अपनी रहमतों की बारिश अल्लाह तबारक व तआला इतना करें, इतनी जो उनके अंदर अपने बंदों की तरफ देखने की जो ताकत है, वो मुझे यकीन है कि इस जमीन से ही जब दुआ होगी तो वो जरूर उस पर नजर करेंगे। और जो ये परेशानियां हैं, आप समझ सकते हैं कि बेहद परेशान लोग हैं, हर खित्ते में परेशान हैं, हर जगह हालत खराब है। हमें लग रहा था कि शायद ये मामला अब निपट गया और हम लोग इस बार जो हमारी इबादत के जो दिन आ रहे हैं, हमारा जो त्यौहार आएगा, हम उसमें बढ़ चढ़ के जो हम हर साल किया करते थे करेंगे। लेकिन अब इस पे कोई रोक हम इंसानी तौर पे कर नहीं सकते। बिल्कुल, ये एक वबा है, एक पैंडेमिक है। बिल्कुल हमारे बिल्कुल यासिर भाई, आ रहा हूँ आपके पास। हमारे साथ मुफ्ती मंजूर जियाई साहब भी जुड़ गए, उनका भी ओपिनियन ले लेते हैं। मुफ्ती साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका अजीज सलाम में। मुफ्ती साहब, जो सूरत हाल पैदा हुई है, ऐसे में कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमें थोड़ी सी रियायत और राहत देनी चाहिए थी कि हम मस्जिदों में कम से कम तरावी तो पढ़ लेते, तमाम कवानीन पर अमल करते हुए, तमाम गाइडलाइंस की पासदारी करते हुए। तो ऐसे में इस्लाम क्या कहता है, दीन क्या कहता है, शरीयत क्या कहती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो किरदार है, उनका अफकार है, उनकी सीरत है, उनकी बसीरत है, उनकी जो तालीमात हैं, वो क्या कहती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं रमजान मुबारक के आने की खुशी में आप सबको मुबारकबादियाँ पेश करता हूँ कि परवरदिगार आलम ने हम सबको ये वो खास महीने अता किए हैं जो अनकरीब हमारे दरमियान होगा, और जिसकी रहमतें और बरकतें बिला ज़वाल हैं और बेमिसाल हैं।
अब हालात ये हैं कि हमें, हमारे लिए ये कोई नई चीज नहीं रह गई है। जिस चीज से हम पिछले साल भी जूझ चुके हैं, गुज़िश्ता साल जो तकलीफें हम बर्दाश्त कर चुके हैं, हमने ये महसूस कर लिया है कि हमें इसी तरीके से कभी भी ऐसे मौके आए तो हमें उसके लिए अलर्ट होना चाहिए और तैयार होना चाहिए। और हम लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि गाइडलाइन गवर्नमेंट की भी मानेंगे, लेकिन गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जहाँ पर 50% दूसरी चीजों पर सहूलतें मिल रही हैं, हमें भी मिल जाता तो ज्यादा अच्छा होता। क्योंकि एक इमोशन होता है हमारा, और मजहबी ताल्लुकात जिनके भी ज्यादा होते हैं उनका एक इमोशन होता है, और खुसूसन रमजान मुबारक से मुसलमानों का जो इमोशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे सूरत हाल में गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा रियायत करनी चाहिए, लेकिन अगर गवर्नमेंट की गाइडलाइन सख्त है हमारे तहफ्फुज़ के लिए, अगर ये स्टेप लिए जा रहे हैं, तो ऐसे सूरत हाल में हम उन तमाम चीजों का पालन करते हुए अपने रमजान को, अपने रोजों को अल्लाह की बारगाह में कबूलियत का दर्जा दिलाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, और बहुत ही खुलूस के साथ, लिल्लाहियत के साथ रमजान के रोजे को रखेंगे और रमजान का एहतराम करेंगे और तरावी भी अदा करेंगे। अब तरावी का मसला इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम रात में जगें और तरावी कैसे अदा करें। तो इस सूरत हाल से भी हम आगाह हो चुके हैं, तकरीबन तमाम मुसलमान इस बात को समझने लगे हैं कि ऐसी हालत में हमें कैसे नमाज अदा करनी है, क्योंकि ये गुज़िश्ता साल ही हमारे साथ ये जूझने को मिला था, और हम लोगों ने इस चीज को अपने गर्दोपेश में, शब रोज में देख लिया है कि हमें कैसे इबादत करनी है। तो ये चीजें हमें और हौसला देती हैं, तक़वियत देती हैं कि हम अपने रब के हज़ूर जितनी भी दुश्वारियां आ जाए, अपने रब के हज़ूर सरदरेज हो जाएंगे और अपने रब को मनाने के लिए हर वो काम करेंगे जिससे हमारा रब राज़ी हो जाए। तो हमें घबराना नहीं है, ऐसे डरना भी नहीं है, और लोगों को परेशान। लेकिन मुफ्ती साहब, बहुत से लोगों को मैंने कहते हुए सुना, और बहुत से लोगों के सवाल भी हमारे पास आए। लोग कह रहे हैं कि बहुत मायूसी के साथ कि साहब रमज़ानुल मुबारक इबादतों का महीना है, रियाज़तों का महीना है, बरकतों का महीना है, मग़फ़िरतों का महीना है, रहमतों का महीना है। एक साल बहुत से ऐसे मोमिनीन हैं, बहुत से ऐसे सच्चे आशिकीन दीन हैं जो एक साल तक इंतज़ार करते हैं इबादतों के इस बहार का, इस मौसम बहार का जो इबादतों का की बहार लेकर आता है। लोग कह रहे हैं कि एक साल के इंतज़ार के बाद ये महीना आया था, और मुल्क में दूसरी सरगर्मियां हो रही हैं, दूसरी जगह लोग इकट्ठा हो रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा मुतालबा नहीं करते, लेकिन हमारे लिए कुछ कानून तय कर दिए जाएं ताकि हम रात में कम से कम मस्जिदों में अपनी इबादतों को तमाम प्रोटोकॉल्स पर को ध्यान में रखते हुए, तमाम गाइडलाइंस पर अमल करते हुए हम अपनी इबादतों को अंजाम दे सकें। देखिए मोहतरम, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यही हमारा इमोशन है, यही हमारी जो मोहब्बत है, यही हमारा खुलूस और जज्बा और जुनून है कि ये माह मुबारक आता है तो हमारे रोज़ो शब बदल जाते हैं, हमारे तौर तरीके बदल जाते हैं, हमारे तमाम रोज़ो शब के अंदर में हमारी जो तब्दीलियां आती हैं, बहुत खूबसूरत तब्दीलियां इस महीने को देखने को मिलती हैं। लेकिन यही हमारा इमोशन है कि ऐसा हो जाना चाहिए। लेकिन इंसानियत की जान बचाना, लोगों की जान बचाना, मरीज को सही करना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसलूब दिए हैं, तरीके बताए हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है जब बीमार है या बीमारी है तो उससे बचना है। तो ये भी पैगंबर अलैहिस्सलाम का एक तरीका है, इस तरीके को भी मानना, पैगंबर अलैहिस्सलाम की एक सुन्नत को जिंदा करना है। तो हमें इस चीज को भी देखना होगा। ये और बात है कि हमारा जुनून, हमारा मजहबी जो जुनून है, और खुसूसन हमारे दिलों के अंदर जो इमोशन है वो ये कहता है कि यकीनन मस्जिदें खुलनी चाहिए, लेकिन अगर जान पर बन आती है तो उससे बेहतर है कि हम अपने घरों में इबादत करेंगे और तमाम उन लोगों के लिए भी बख्शिश और निजात की दुआ करेंगे, साथ ही साथ बीमार के लिए शिफा की दुआ करेंगे कि वो लोग जो बीमार हो गए हैं या बीमारी में मुब्तला हो गए। तो यकीनन इस के साथ हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को जिंदा करते हुए इस इमोशन को अपने दिल में मदफून करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी कुर्बानी होगी ना, तो इस कुर्बानी के साथ में इबादत करना ये एक अलग जुनून भी देगा और खुशी हमें अता करेगा। ठीक है मान साहब, आप बने रहिए हमारे साथ। शिबली साहब, लोग कह रहे हैं, लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या सारे कवानीन पर अमल करना हमारी ही जिम्मेदारी है, सारे कानून पर हम ही अमल करें, और जगह तो लोग कानून को नजरअंदाज कर रहे हैं। अब्बास साहब, आप एक चीज देखिए, इतना बड़ा कुंभ का मेला हो रहा है अभी, और उसमें किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लोग जा रहे हैं हजारों के लाखों की तादाद में, अलग अलग सूबों में इंतखाबात हो रहे हैं असेंबली के, वहां पे हजारों की तादाद में हमारे माननीय वजीर आजम है या माननीय गृह मंत्री हैं, वो बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं और बड़े चाव से वीडियो और उसके स्टिल्स शेयर कर रहे हैं ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे। तो यहाँ पे कहीं ना दिलशिकनी होती है कि भाई जब बाकी पूरे मुल्क में बाकी हिस्सों में कुंभ हो या इलेक्शन रैली की बात हो, वहां पे तो रिस्ट्रिक्शन किसी तरह की नहीं होती है, लोग अपनी तरह से भीड़ में जमा भी हो रहे हैं और सारा काम कर रहे हैं।
राहुल गांधी भी, शिबली मंजूर साहब, राहुल गांधी भी केरल में नजर आ रहे थे इतनी हुजूम के साथ। ऐसा मौका, रमजान का ऐसा मौका जो साल में एक बार मिलता है। पिछली दफा भी लोगों ने प्रोटोकॉल फॉलो किया, सारे कोविड की गाइडलाइंस को फॉलो किया, और पिछली बार पूरा मुल्क बंद पड़ा था, कोई अपने घरों से नहीं निकल रहा था, हर तरह की जो है वो गैदरिंग के ऊपर पाबंदी थी। लेकिन इस बार अजीब मामला देखने में आता है। दिल शिकनी तो कहीं ना कहीं होती है, लेकिन बतौर एक मुस्लिम होने के, एक मुस्लिम लीडर होने के, मैं ये आपको आश्वासन दिलाता हूं कि इंशाल्लाह जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जैसे पिछली बार बड़े सब्र के साथ उन्होंने जब्त किया था और अपने जो अरकान होते हैं रमजान के उसको घर पे ही अदा किया था, इंशाल्लाह इस बार भी करेंगे। किसी तरह की कहीं कोई आपको परेशानी सरकार को नहीं आएगी, प्रशासन को नहीं आएगी। और मैं अपील भी करता हूं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने पूरे मुल्क के सारे मुसलमानों से कि जो भी कोविड की गाइडलाइंस हैं, जिस तरह के रेस्ट्रिक्शन आपकी सूबे की सरकार या डिस्ट्रिक्ट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है लगाते हैं, उसको पूरी तरह से फॉलो करें। और साथ में ये अपील करूंगा मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कि बाकी चीजों पर भी ध्यान दे थोड़ा, और ऐसा एक मैसेज न दे लोगों को कि किसी एक खास कम्युनिटी को लेके उनके जहन में कुछ ऐसी बातें हैं, क्योंकि देखिए सवाल उठता है। शिबली साहब, शिबली मंजूर साहब, आपको नहीं लगता कि थोड़ी सी जो मुतालबात हैं रोजेदारों के, आपको नहीं लगता कि थोड़ी सी ढील उनको होनी चाहिए मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए, तरावी अदा करने के लिए? जो मुतालबात है रोजेदारों के, आपको नहीं लगता कि थोड़ी सी ढील उनको होनी चाहिए मस्जिदों में? उसको कायदे से अगर सब लोग मानते हुए मस्जिद में, मान लीजिए तरावी का भी एहतमाम होता है तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, और जितने लोग मस्जिद में अलाउ किए गए हैं उतने ही लोगों के साथ वहाँ की मस्जिद की जो मुख्तलिफ कमेटी है वो ये कोशिश करें किस तरह से करें, तो मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए और पूरे एहतियात के साथ। उसमें कहीं किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए लापरवाही होगी तो नुकसान अपना है और नुकसान मुल्क का है, नुकसान मुल्क की आबादी का है। और मैं दरअसल मुझे बहुत अहम आना है, तो मैं आपसे माजरत चाहूंगा और मैं अपनी बात करूंगा पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से कि वो गाइडलाइन जो भी है कोविड की उसको पूरी तरह से फॉलो करें, कहीं से किसी तरह की कोताही। ठीक है शिबली मंजूर साहब, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। यासिर जिलानी साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि कैसे हालात इतने बुरे हो गए, और खासकर पूरी दुनिया में देखिए तो हिंदुस्तान में हालात बहुत ख़राब नज़र आ रहे हैं। कैसे पिछली बार तो हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको कंट्रोल कर लिया था, इस बार हमारे पास तजर्बा है, वैक्सीन का कवच है, उसके बावजूद हालात रोज़ बरोज़ बद से बदतर होते जा रहे हैं, कोरोना विस्फोट होता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, मैंने पहले भी आपने पहले कहा कि किसी तरह की कोई सियासी बात नहीं करनी है आज, और मैं इसलिए किसी तरह की किसी पे भी आज टिप्पणी नहीं करूंगा। आपकी बात को मैं मानता हूं, और जब आप कहेंगे तो जरूर मैं टिप्पणी कर दूंगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमें सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि रमजान हमें क्या सिखाता है। रमजान का जो सबसे पहला मतलब जो मुझे मेरे उलमाए दीन ने, मुझे मेरे मुफ्ती इकराम ने, और जो हमारे मौलवी हजरात जिन्होंने मुझे कुरान, फ़क़ह, शरिया, हदीस और इस्लाम के बारे में जानकारी दी, उन्होंने ये बताया कि अपने ऊपर नियंत्रण और संयम रखने का नाम रमज़ान है, अपने ऊपर नियंत्रण करना। तो हम किसी और कौन क्या कर रहे हैं, कौन किस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, उस पर चर्चा करने के बजाय अगर हम सब ये तय कर लें, आप अपने फॉलोअर्स को, जी सलाम को अपनी तरफ से ये मैसेज दें कि जो पहला एक लेसन आया है उस पे अगर हम अपने आप को खरा उतारते हैं, तो मुझे लगता है कि हम, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं और पूरा इस वक्त हिंदुस्तान त्राहिमाम कर रहा है एक तरीके से, जितने भी हेल्थ में लगे हुए काम है, मेरी अभी हमारे दिल्ली के जो हेल्थ के सेक्रेटरी हैं या हेल्थ में दूसरे जो अफसरान काम कर रहे हैं, उनसे लगातार मेरी बातचीत हो रही है। उन लोगों ने जिस तरीके से बताया है कि कितने हालात ख़राब हैं, किस तरीके से लोग परेशान हैं, हॉस्पिटल में अब बेड की कमी आ रही है, लोगों को ये सजेशन दिया जा रहा है कि आप अपने घर में आइसोलेट करें, वहीं पे अपना देख रेख करें, लेकिन सरकार लगी हुई है। ऐसा नहीं है, मैं किसी भी सरकार पे इस वक्त इल्जाम नहीं दूंगा कि सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार अब पूरी जद्दोजहद कर रही है, पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से उसके जनमानस, जो उसकी पब्लिक है जिसके लिए सरकार होती है, उनके लिए वो अच्छा से अच्छा काम कर
सके और वो कर रहे हैं। अब रही बात, क्योंकि हमें जो मैसेज देना है, अब लोगों में जो बेचैनी है, जो परेशानी है, मैंने पहले भी तरावी को लेके बता दिया, नमाज को, इबादत को लेके हम लोगों ने लंबी चर्चा करी है। अब हमें लगता है कि जैसे मुफ्ती मंजूर साहब हैं, मुफ्ती मंजूर ज़ियाही साहब बॉम्बे में, उनका बड़े फॉलोअर्स हैं। हमारे जो रिलीजियस लीडर हैं, जो हमारे सहाफत की दुनिया के सहाफी भाई हैं, जिनको लोग मानते हैं, आपको देखते हैं अब्बास भाई, आपके बारे में लोग पूछते हैं, तो आप अपने नौजवान, खास करके नौजवानों के बीच में थोड़ी सी जुस्तजू रह रही है, सवाल होते हैं उनके पास, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो नौजवान है वो अलग अलग विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो उसको लगता है कि हमारे ही वक्त में इस तरीके से क्यों हो रहा है। वो बार बार सवाल आपके सामने भी आ रहे हैं, क्यों रमजान से पहले इस तरह की बात आई। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जिस तरीके से मुझे बोलना पड़ेगा, जिस तरीके से दिल्ली के वजीर आला ने मरकज को लेके FIR कराई थी, उसी तरीके से उन्होंने 10 बजे से यहाँ पे नाइट कर्फ्यू कर दी है, क्योंकि रमजान आ रहा है। मुझे लगता है कि अपने दिल को वसी करना होगा और हमें इन सब चीजों में ना पड़ के, इस तरह की हल्की बात ना करके, क्योंकि ये वबा खतरनाक है, इस वबा से बचना है तो हमें अपने घरों में इबादत करनी होगी, अपने घरों में नमाज पढ़नी होगी, रोजा रखना होगा। और रोजी की अहमियत इतनी बड़ी है, अभी मुफ्ती मंजूर ज़ियाही साहब समझा रहे बिल्कुल थे, अभी उनसे और भी समझेंगे, मुफ्ती मंजूर ज़ियाही साहब, मुसलमानों के लबों पे इस वक्त शिकवा है, और जो शिकवा है मैंने बार बार उसका जिक्र किया कि क्या सारे कानून हमारे लिए ही बने, हम ही उस पर अमल करें, और जगह तो कानून पर पासदारी नहीं हो रही है, प्रोटोकॉल पर अमल नहीं हो रहा है, गाइडलाइंस पर अमल नहीं हो रहा है। तो ऐसे में क्या ये मैसेज देने की ज़रूरत नहीं है इस वक्त के मुसलमान तो खैर उम्मत है, और ऐसे नाजुक माहौल और मौके पर खैर उम्मत को एक मिसाली कौम बनकर पूरे मुल्क के सामने, क्या पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए, जाहिर होना चाहिए, ताकि लोग उनके नक्शे कदम की इत्तिबा करें। मंजूर ज़ियाही साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी। मंजूर ज़ियाही साहब, मेरा सवाल यह है कि मुसलमानों के लबों पे इस वक्त शिकवा है, और शिकवा क्या है उसका मैंने बार बार जिक्र किया। अभी यासिर साहब से भी वही सवाल किया, और कांग्रेस लीडर शिबली मंजूर साहब थे, उनसे भी मैंने यही सवाल किया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या इस वक्त जिम्मेदारी नहीं है इस बात को आम करने की कि मुसलमान खैर उम्मत है, और खैर उम्मत को मिसाली कौम बनकर सामने आना चाहिए, ताकि मुल्क ही क्या पूरी दुनिया के लोग इस मिसाली कौम के नक्शे कदम की इत्तिबा करें। यकीनन बहुत खूबसूरत बात आपने कही है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से हमारे लिए एक मिशाल राह बनाया, एक निज़ाम जिंदगी बनाया है, पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जो जीने के असलूब दिए हैं, अखलाक का जो तरीका पेश किया है, दूसरों की मदद के लिए पेश होने के जो तरीक़ेकार पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने हम सबको सिखाया, वो इस बात की गमाज़ी करता है और हमें बार बार टटोलता है कि हमें अपने दिलों को बार बार टटोलना पड़ेगा कि पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हमारी ज़बान से, हमारे किरदार से, हमारे कैरेक्टर से, हमारे फिक्र से, हमारे अमल से भी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। तो यकीनन ये एक मिसाल पेश करने का मौका भी है, और हमने मिसालें पेश की हैं मोहतरम। आपने देखा होगा कि पिछले 1-1.5 सालों में जो मुल्क के हालात रहे हैं, मुसलमानों ने किस असलूबी के साथ, हुस्न असलूबी के साथ, हुस्न सलूक के साथ, एक भाई की तरह, एक जिम्मेदार शहरी की तरह, एक मुसलमान की तरह मुल्क के अंदर में अच्छा काम किया, दूसरों की हेल्प की, दूसरों के साथ खड़े हुए, हर उस गाइडलाइन को जो गवर्नमेंट ने दी उसे फॉलो किया, और हम उसको फॉलो करते रहेंगे, क्योंकि निजाम गवर्नमेंट यानी दुनिया का निजाम चलाने के लिए पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया है कि जब हुकूमतें तुम्हारे लिए बेहतर करती है, यकीनन तुम्हें उसके बारे में गौर करना है, अपने मुल्क से तुम्हें मोहब्बत करनी है। तो निजाम हुकूमत जो है उस पर भी हमें तवज्जो रखनी है, और निजाम पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम जो है उस पर भी हमें ध्यान रखना है। इसी से हम दुनिया में अपनी एक मिसाल पेश कर सकते हैं, अपने अखलाक, अपने तौर तरीके, अपनी बातें, और साथ ही साथ अपने अमल के जरिए से हम दुनिया को एक पैगाम दें कि हम हुकूमत के उस जाविये के साथ खड़े हैं जिससे कि मुल्क में कोरोना और बीमारी से दिफा करने के लिए जो भी रोल हमें अदा करना पड़ेगा, हम वो रोल अदा करेंगे। यही हमारे बुजुर्गों का सबक था, और यही सिखाया हमारे बुजुर्गों ने, और उस पर हम अमल करते रहेंगे इंशाअल्लाह। जी मोहन साहब, आपसे एक सवाल और मैं करना चाहता हूँ, ताकि ज़्यादातर लोगों को बात वाज़ेह हो जाए और उन तक पैगाम पहुँच जाए, लोग बेदार हो जाएं
कि रोज़ा तो सब्र की तालीम देता है, साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म तरीके से कैसे गुजारा जाए, कैसे अपनी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म बनाया जाए, एक दस्तूर के तहत एक निज़ाम हयात अपनी ज़िंदगी में नाफिज करके किस तरह से उस पर अमल किया जाए, इसका भी सबक देने के लिए शायद रमज़ान मुबारक हर साल आता है। तो क्या इस पैंडेमिक में, इस वबा के दौरान ये एक बेहतरीन मौका बनकर आया रमज़ान हमारे लिए कि इबादत का तो हमें सवाब हासिल होगा ही, हम सब्र के साथ साथ अपने को एक मुनज़्ज़म शहरी होकर सबके सामने पेश करें ताकि लोग उस पर अमल करें? मंजूर जी, ऐसे आपको आवाज मिल रही है? अच्छा, मुझसे पूछा आपने। यकीनन जी, आपने जो बात की, मैं उस तमाम बातों की तायीद करता हूं और साथ ही साथ ये मैसेज भी देता हूं अपने लोगों को। मेरे दोस्तों, दुनिया ने हमें अलग तरीके से पेश किया है, दुनिया ने हमें हमारे चेहरे को मस्क करने की कोशिश की है, लेकिन हमारे पास सारे मौके आते हैं कि हम उस मौकों का इस्तेमाल करें और दुनिया के सामने वो शबीह अपनी बनाएं, दुनिया के सामने वो मौका दे दें और बता दें दुनिया को, देखो पैगंबर के चाहने वाले ऐसे होते हैं, रसूलुल्लाह के मानने वाले ऐसे होते हैं, इस्लाम से मोहब्बत करने वाले ऐसे होते हैं। ये पेश करने का मौका हर बार मिला है और मुसलमानों ने इसको साबित भी किया हर बार। ये और बात है कि बारहा हमें इस बात को दुनिया में बावर कराना पड़ता है कि हम इस राह पर हैं, हम सही राह पर हैं, नेक राह पर हैं, अच्छे राह पर हैं, अच्छी गुफ्तगू करते हैं। ये बावर हमें बार बार कराना पड़ता है, लेकिन जितनी मर्तबा भी बावर कराना पड़ेगा इंशाअल्लाह हम कराते रहेंगे और दुनिया को वो सबक देते रहेंगे जो हमें रसूलुल्लाह ने अता किया है, दुनिया को वो पैगाम देते रहेंगे जो मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। और रमजान जो हमें सब्र की ताकत देता है, इस्तिताअत देता है, हमें ताकत बख्शता है। रमजान जो है ना, ये हमें सिर्फ हमारे जहनों को ही नहीं, हमारी रूहों को भी साफ करता है और रूहों के साथ साथ हमारे सिर्फ मगफिरत ही नहीं करता बल्कि हमारे लोगों को जीने के असलूब भी सिखाता है और हमदर्दी भी सिखाता है, प्यार भी सिखाता है, मोहब्बत भी सिखाता है। ये रमजान है कि जो हमारे गुनाहों को खत्म करता है, लेकिन दुनिया के साथ खत्म करने के साथ साथ कुछ नेकियों का इजाफा भी करवा देता है। तो हमें नेकियों के इजाफे के साथ दुनिया वालों को इस पैगाम देना है कि हम दुनिया के इस मुल्क के अच्छे शहरी भी हैं, अच्छे मुसलमान भी हैं, अच्छे पड़ोसी भी हैं और साथ ही साथ अच्छे इंसान भी हैं। तो ये अच्छे इंसान होने का सबक हमें बताना ही पड़ेगा। जब भी मौका मिले मुसलमानों को चाहिए कि वो सबक बताते रहे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ठीक है, यासिर जिलानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर जिलानी साहब, वैक्सीन को लेकर भी मुल्क में तनाज़ा पैदा हो रहा है। आप अभी बता रहे थे कि 240 करोड़, अगर दोनों डोज की बात करें तो 240 करोड़ डोज का इंतज़ाम करना है। तो लोग सवाल कर रहे हैं कि जब इतनी बड़ी तादाद में डिमांड जब मुल्क में थी, कांग्रेस ने भी सवाल किया है, तो फिर इसका एक्सपोर्ट क्यों किया गया? देखिए, आपको मैं बताऊं, कांग्रेस के ऊपर फिर वही टिप्पणी करनी पड़ेगी मुझे आज। कांग्रेस ने तो, आपको पता है कि वो तो आफत में भी, जो इस वक्त आफत आए हैं एक तरीके से, उसमें भी वो राजनीति ढूंढ रहे हैं उनके नेता राहुल गांधी। आपको लगता है कि इस वक्त इस तरह की बात करनी चाहिए थी? आप बताइए कि जब ये लोग दिल्ली पे मेरा सवाल है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के जो वॉलंटियर्स, उनके एमएलए और मंत्री बॉर्डर पे किसानों के पास जाके एम्बुलेंस और पानी और रसद और खाना मुहैया करा रहे थे, उस वक्त क्या दिल्ली की सरकार या राहुल गांधी से समर्थित जो सरकार है छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, जहां पे इन लोगों ने वैक्सीनेशन को एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया, वैक्सीन लेने से मना कर दिया है और जो बर्बादी लगाई है उसके आंकड़े भी अभी आए हैं, उस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं कि किस तरीके से उनके डेट एक्सपायरी हुए हैं इन राज्यों में। छत्तीसगढ़ है, उसमें राजस्थान है, उसमें दिल्ली है, और आप वहां बैठ के जो लोगों के बीच में एक अपनी राजनीति चमका रहे थे, उसी ड्यूरिंग में क्या दिल्ली में आप हॉस्पिटल और बेड की तैयारी नहीं कर सकते थे? आप तो इत्मीनान हो गए थे, आपको तो लग रहा था कि सेंट्रल की सरकार से आपको मुकाबला करना है और उस मुकाबले के तहत आपने रिलैक्स कर दिया, आपने जो गाइडलाइंस थी उसको कहीं पीछे छोड़ दिया, तमाम चीजें धत्ता बता के आपने एक तरीके से लोगों के जान की को जोखिम में डाल दिया और वही हालत हुई। आज दिल्ली का आंकड़ा आपको पता है 12,000 को क्रॉस कर गया है। कल हो सकता है, मैं दुआ करूंगा, हम लोग बड़े पॉजिटिव हैं कि ये आंकड़ा कम हो, लेकिन कल आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। और इसीलिए मैं बार बार, क्योंकि इस पे आपको कल परसों जब भी आप डिबेट करेंगे, अभी कंटिन्यू करेंगे, इस पे हम लोग आंकड़े के साथ बैठ के बात करेंगे। यासिर भाई एक सवाल और, चूंकि वक्त खत्म हो रहा है और मुझे मंजूर जियाई साहब से भी सवाल करना है। आपने पिछले डिबेट में कहा था कि आप बात करेंगे हुकूमत से कि वक्त बढ़ाया जाए।
हमारे पास खबर आ रही है कि मुस्लिम तंजीमों ने आज मुतालबा किया है कि वक्त जो है नाइट कर्फ्यू का वो बढ़ाया जाए, 11 बजे तक किया जाए। तो इस सिलसिले में कोई बातचीत हुई? किन राज्यों में? देखिए, मैंने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए कहा था कि मैं दोनों वज़ीर आला से आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश में दारुल देवबंद इंतजामिया से ये मुतालबा किया है कि कर्फ्यू को 11 बजे तक और उसकी ढील दी जाए, 11 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू लगाया जाए। देखिए, हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन मैंने अपने इस पहले के राउंड में भी मैंने कहा है कि आईन दस्तूर के साथ हमारी जो सामाजिक सोच है ये भी हमें ताकत देती है कि हम किसी भी चीज को सामने रख सकते हैं, हुकूमत के सामने रख सकते हैं। और हमारे जैसे जो सामाजिक कारकुन हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं अगर आपकी बात। लेकिन मैंने जब आपके थ्रू, आपके माध्यम से लोगों को कहा था, तो मेरे पास हमारे ऑर्गेनाइजेशन से तो फोन आए हैं, वो लोग तैयार बैठे, लेकिन किसी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से किसी तरह का कोई मेरे पास एक कॉल नहीं आई। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के संदर्भ में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस दिन दोनों जगहों के लोग थे। एमएच खान साहब थे उत्तर प्रदेश लखनऊ से, और जो दूसरे वाले मुफ्ती साहब थे वो उत्तराखंड से थे। तो मैंने कहा था कि वहां भी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से बात हो सकती है, और यहाँ हमारे जो वजीर आला हैं योगी आदित्यनाथ जी से, उनसे रिक्वेस्ट किया जा सकता है कि अगर कोई ऐसा रास्ता बन रहा है जिसमें 1 घंटे की बात को आगे बढ़ाई जा सकती है। और मैंने ये भी कहा था कि हमारे जो अक़लियती बराए उमूर के वजीर हैं मरकजी, जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब, मैं उनसे भी मैंने बात रखनी है अगर कोई इस तरह की बात आएगी, क्योंकि अब कल चांद हो जाएगा तो परसों से तरावी शुरू हो जाएगी, वक्त भी बहुत कम है। लेकिन फिर भी मैं हर तरीके से कोशिश करूंगा कि अगर कोई इस तरह की बात आती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन सामने आता है, तो मैं उनके साथ उनकी बातों को मजबूत करने के लिए सरकार से ये डिमांड जरूर। ठीक है। मुफ्ती मंजूर जाय साहब, आप बने हुए हैं हमारे साथ, आपको आवाज आ रही है? जी। मंजूर जाय साहब, इस साल रमज़ान मुबारक में जाहिर सी बात है कि लोगों के बीच दूरियां बढ़ गई हैं, लोग अब सख्ती से तमाम गाइडलाइंस पर अमल कर रहे हैं। ऐसे में जो गरीब रोज़ेदार हैं, जो मोहताज तंगदस्त रोज़ेदार हैं, आम बरसों के जो रमज़ान होते थे उसमें हम देखते थे कि मुस्लिम इलाक़ों में जगह जगह इफ्तारों का एहतमाम होता था, इफ्तारी तकसीम की जाती थी, लेकिन अब दूरियां ज़्यादा हो गई हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप पैगाम दें कि इस दूरी में भी लोग तमाम प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए, तमाम गाइडलाइंस पर अमल करते हुए गुरबा और मसाकीन को फरामोश ना करें, गुरबा और मसाकीन को नज़रअंदाज न करें, उनकी हाजतों को पुर करने का जो सिलसिला है वो जारी रखें। देखिए, रमजान का मुकद्दस महीना है और इस महीने में आपने लास्ट ईयर भी देखा होगा, और मैं बार बार दोहरा रहा हूँ लास्ट ईयर को, इसलिए कि एक ऐसा सबक दे गया है लास्ट ईयर जिसने हमें उन गरीबों से करीब कर दिया, उन मजदूर तबकात से हमें करीब कर दिया, हमें उन मुफलिसों से करीब कर दिया, वो जिनके पास राशन नहीं मुहैया होता था, इस लॉकडाउन ने ना उनसे हमें करीब कर दिया। हमारे जो प्रोग्राम हुआ करते थे, अफ्तार पार्टियां हुआ करती थी, तो पैसे वाले लोग ज्यादा खाते थे बनिस्बत गरीबों के। तो अब ये मिजाज भी लोगों का बन गया है कि हम वो पार्टियां नहीं करेंगे, लोगों में पैसे ज्यादा खर्च नहीं करेंगे, बल्कि हम गरीबों तक वो पहुंचाएंगे। मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा तमाम आपके ज़ायरीन और नाज़रीन से भी, जो कि आपको देख रहे हैं या फिर आपको सुन रहे हैं, मैं उन सबसे भी कहना चाहूंगा कि मेरे भाइयों, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, रसूल के मोहब्बत में, अगर आपने रमज़ान मुबारक में उन गरीबों का अगर ख्याल रखा ना, वल्लाह अल्लाह आपसे बहुत राजी होगा। तो मेरे जितने भी भाई सुन रहे हैं इन बातों को, उनसे मैं गुजारिश बार बार करूंगा कि आप जहां अपने लिए खाने का इंतजाम करें, अपने उन मुफलिस भाइयों के लिए भी खाने का इंतजाम करें, उन गरीबों के बारे में भी सोचिए जिनके घर के चूल्हे नहीं जले हैं। तो अगर आप उनका ख्याल रखेंगे तो खुदा आपका ख्याल रखेगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि अपने उन मोहताज मेरे बंदों का, जो मेरे बंदों का ख्याल रखेगा, मैं खालिक हूँ, जो मेरे बंदों का ख्याल रखेगा, मैं उस मखलूक में से उन चुनिंदा लोगों का मैं खास ख्याल रखूंगा। बेशक बेशक मुफ्ती मंजूर जाय साहब, आपका पैगाम पहुंच गया और हमारा वक्त चूंकि ख़त्म हो गया है, इसलिए बहुत माज़रत चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती मंजूर जाय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया यासिर जिलानी साहब, शिबली मंजूर साहब भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि तमाम मेहमानों ने इस अहम मौजू पर शिरकत की और अपने अफकार, अपने ख्यालात और अपने नज़रिए से अवाम को नवाजा। तो आज के मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जी सलाम के साथ।